अपने टाइम की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। इस अध्याय में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। इसके पहले हमने इंसान प्रोडक्टिविटी की बात की थी, और अगर आपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है तो आपको कोई भी पीछे नहीं खींच पाएगा। इंसान प्रोडक्टिविटी के लिए आपको चाहिए टाइम। इस अध्याय में हम किसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अपने टाइम की वैल्यू यानी कीमत कैसे बढ़ाएं। अगर आपको खास होना है तो आपको काम भी वैसा ही करना पड़ेगा। आपने कई बार लोगों को दूसरे के लिए बोलते हुए सुना होगा कि अरे उसका समय बहुत कीमती है। तो ऐसे लोगों का टाइम हमें आसानी से नहीं मिलता। आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद के टाइम की वैल्यू को समझनी पड़ेगी। एक आम आदमी दिन के 10 घंटे काम करता है, और अगर वो एक सप्ताह में 5 दिन काम करे तो इसमें कुल 50 घंटे होते हैं। और हर साल की अगर 50 सप्ताह का हिसाब करें तो एक इंसान हर साल 2500 घंटे काम करता है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपकी महीने की सैलरी 30,000 रुपये है, तो आप अपनी कंपनी को एवरेज 3 लाख रुपए कमा के दे रहे हैं। मतलब आपकी कंपनी आपके जरिए 3 लाख रुपये कमा रही है, और एक साल में आप 12 महीने काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप एक साल में कंपनी को 36 लाख रुपये कमा कर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके 1 घंटे की कीमत 1440 रुपये होती है, और एक दिन की कीमत 14,400 रुपये होती है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आपकी आंखों में बड़े सपने हैं तो 1 घंटे में 1440 रुपये की जगह पर और भी ज़्यादा कमाना चाहेंगे। तो ऐसा तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको अपने टाइम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर आज आपकी वैल्यू 14,400 रुपये है तो फिर आप खुद ही सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके टाइम की वैल्यू प्रति घंटे 1440 रुपये की है, और आज आपने अपनी कार को साफ करने का सोचा जिसमें आपको 1 घंटा लगने वाला है। तो आप अपनी जेब से 1440 रुपये निकालिए और फाड़ कर फेंक दीजिए। या कोई दूसरा काम करने की सोच रहे हैं जिसमें 2 घंटे लगने वाले हैं, तो 2,880 रुपये फाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि इन कामों में आपने अपना समय बर्बाद करने वाले हैं। हो सकता है कि ये काम कोई और 50 या 100 रुपये में कर लेता। यहाँ आपने अपने टाइम की वैल्यू को कम कर दिया है। आपको आगे से ऐसा नहीं करना है। मेरा यकीन कीजिए, इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी वैल्यू 1440 रुपये नहीं रह जाएगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। अगर आप करोड़ों में कमाना चाहते हैं तो आपके हर दिन की कीमत लाखों में होनी चाहिए। अपने काम दूसरों से कराने के लिए आपको उन चीज़ों पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है जो आपके टाइम की वैल्यू को बढ़ाए। अगर आप इस बुक को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम अपनी वैल्यू बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इस चैप्टर को पढ़कर और मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपने मन को डेवलप कर रहे हैं, जिससे आपकी वैल्यू और इनकम दोनों बढ़ रही है। इसलिए आज से ही अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कीजिए और फालतू की चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर अच्छी चीज़ों पर लगाने की कोशिश कीजिए। अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने के लिए आप नीचे लिखे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। लोगों को काम सौंपें। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ काम कोई दूसरा भी कर सकता है जो थोड़े कम पैसे लेकर उसे कर देगा, तो अपना काम उसे सौंप दें। अगर आपको कोई मिल जाए जो पैसे लेकर आपके लिए काम कर सके तो आप ऐसा कीजिए कि आप लोगों को काम दीजिए और इसके लिए उन्हें पैसे भी दीजिए। आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। आप वही काम कीजिए जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास आपका काम का कोई दूसरा ऑप्शन है तो उसे दे दो, और अगर नहीं तो उस काम के लिए किसी को ढूंढो और काम उसे सौंप दो। सारे काम अगर आप खुद करने बैठ गए तो आप कभी भी अमीर या बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप सिर्फ
वो काम करें जो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता, या वैसा काम करो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सोचना है कि आपको क्या काम करना है और कौन सा काम दूसरे से करवाना है। ना कहना सीखे। बचपन से लेकर अब तक हमने कई सारी डिस्ट्रैक्शन फेस किए हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया कि हमें सबकी बात माननी है और किसी को ना नहीं कहना, और हमें भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। आपको लगता था कि आप मना करेंगे तो किसी को बुरा ना लगे, इसलिए आज तक आप किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब क्योंकि आपको ना कहने की आदत नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे काम करते रहते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और ऐसा करने से खाली आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। मुझे पता है कि हम सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं जो किसी को ना नहीं कहना चाहते। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने किसी को कुछ करने के लिए कहा तो सामने वाले ने सीधे तौर पर मना कर दिया। वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट हुई है, लेकिन वो सही थे। मुझे थोड़ा बुरा ज़रूर लगा कि उसने मुझे ना कैसे बोल दिया, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक दिन अपने ऑफिस से घर आता हूँ और मेरी मम्मी कहती है कि बेटा मुझे उस दुकान से कुछ काम है तो तुम करके आ जाओ। तो मैं अपनी मम्मी को साफ तौर पर मना कर देता हूँ कि मम्मी मैं नहीं कर पाऊँगा। धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ जाता है कि ये इस काम को नहीं करेगा क्योंकि इसे दूसरा काम करना है। आपको भी बहुत सारे ऐसे काम बोले जाते हैं, लेकिन आपको इसके लिए ना कहना सीखना होगा, क्योंकि एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम छोड़कर अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो आप अपने टाइम की वैल्यू को कम कर रहे हैं। अगर आपको अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको नहीं बोलना सीखना ही पड़ेगा। अब आपको शांत दिमाग से सोचना है कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये सवाल खुद से करना है कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। ये ऐसा अकेला सवाल है जिसने दुनिया के सबसे अमीर आदमी प्रोड्यूस किए हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये सवाल आपको अमीर कैसे बनाएगा। एक बार एक गरीब आदमी ने भगवान जी से बहुत सारी शिकायतें की कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गरीबों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अमीरों का ही ख्याल रखते हो और बहुत कुछ। वह आदमी भगवान को जितना कुछ सुना सकता था उसने सुना दिया। इतना सुनाकर भगवान उसके सामने आए और बोले कि भाई तुझे परेशानी क्या है। वो आदमी थोड़ा चुप होकर बोलता है कि भगवान मैं गरीब था और गरीब ही रह गया। मेरे घर परिवार खानदान और आस पड़ोस सब गरीब हैं, और आपको क्या पता कि मैं अपना जीवन कैसे काट रहा हूँ। जहाँ मैं काम करता हूँ वो लोग कितने अमीर हैं, वो लोग खुश भी रहते हैं। आप उनको सारे पैसे दे रहे हो, जो कुछ भी उनको चाहिए उन्हें सब मिल रहा है। आप गरीबों के साथ गलत कर रहे हो। इस पर भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुरंत तेरे मालिक को गरीब कर देता हूँ, उसका सारा पैसा ले लेता हूँ, लेकिन तुम देखना वो फिर एक दिन अमीर बन जाएगा। भगवान तुरंत उस आदमी का सब कुछ छीन लेते हैं और उस गरीब आदमी से कहते हैं कि अब तुम दोनों बराबर हो, तो अब अपना अपना देख लो कि तुम्हें क्या करना। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। गरीब इंसान बड़ा खुश हुआ कि ये भी गरीब हो गया। एक बार दोनों एक साथ ही थे तो अमीर ने इंसान बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारा परिवार और उसे हम भूखा नहीं रख सकते, तो चलो कुछ काम करके पैसे कमाते हैं। उसकी इस बात पर गरीब आदमी सहमति में हाँ बोलता है और दोनों मछली पकड़ने निकल जाते हैं। दोनों पास के तालाब में गए जहाँ उन्होंने मछली पकड़ी, बाजार में बेची और जो भी पैसे मिले उसे लेकर अपने अपने घर चले आए। अब जो गरीब इंसान था उसने अपने परिवार को खूब अच्छे से खाना खिलाया जिसमें तरह तरह के पकवान थे। ऐसा लग रहा था कि वो दावत दे रहा है, लेकिन अमीर इंसान को 400 रुपये मिले थे जिसमें उसने परिवार के खाने के ऊपर सिर्फ 100 रुपये ही खर्च किए और बाकी के पैसे बचा लिए। अगले दिन वो दोबारा मछली पकड़ने गए
और दोनों ने फिर उतने ही पैसे कमाए। फिर गरीब आदमी ने परिवार को सारे पैसे खर्च कर अच्छे से भोजन कराया और अमीर आदमी ने 100 रुपये ही खर्चे और परिवार वाले को दाल रोटी खिलाई। ऐसा एक हफ्ते तक होता चला गया। अब अमीर आदमी ने खुद से सवाल किया कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता। अब उस अमीर आदमी ने अपने पड़ोस के आदमी को पकड़ा और बोला कि अगर तुम मेरे साथ मछली पकड़ने चलेगा तो मैं तुझे दिन के 200 रुपये दूंगा। उसने सोचा कि मेरे पास कुछ पैसे रखे भी हुए हैं तो मैं इसे आसानी से दे सकता हूँ। दोनों गए और दोनों ने मिलकर मछली पकड़ी। वही गरीब इंसान अकेले मछली पकड़ रहा था। अमीर आदमी ने उस दिन 800 रुपये की मछली बेची और दूसरे आदमी को 200 रुपये दे दिए। वही गरीब फिर 400 रुपये कमा पाया। आज अमीर आदमी ने 500 रुपये बचाए जो पहले 300 रुपये बचाता था। उस अमीर आदमी ने फिर खुद से वही सवाल पूछा कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। फिर अगले दिन वो मछली पकड़ने के लिए 3 लोगों को लेकर गया, फिर 6 लोग, फिर 10 लोग। ऐसा करते करते महीनों के अंत में उसके पास 20 लोग थे मछली पकड़ने के लिए और गरीब आदमी आज भी अकेला ही था। 1 साल के बाद उस आदमी ने उस पूरे एरिया में मछली पकड़ने के लिए पूरी टीम बना ली और धीरे धीरे दोबारा पैसे कमाने लगा। 2 साल के बाद मछली पकड़ने वाले दिग्गजों में इस आदमी का नाम आने लगा और 5 सालों में वो पूरे देश में मछली पकड़ने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक बन गया। उसका सिर्फ एक सवाल था कि ये मेरे बिना कैसे हो सकता है। अगर आप भी ऐसे ही सवाल करते हैं कि ये आपके बिना कैसे हो सकता है तो आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। आपके टाइम की वैल्यू 1440 भी हो सकती है और 14 लाख भी हो सकती है। इसी सवाल के कारण वॉरेन बफेट दिन के 250 करोड़ रुपए कमाता है। अब आपकी बारी है। अब आपको भी अमीर बनने का सीक्रेट पता चल गया है तो अब अगर आप खुद से भी ये सवाल पूछने लगे कि ये आपके बिना कैसे हो सकता है तो आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाएंगे और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।